जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्था प्रयागराज रोजगार एजुकेशन पे। अभी तक हम लोगों ने इतिहास में 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं इतिहास का चौथा टॉपिक। और कौन सा इतिहास? आधुनिक भारत का इतिहास। कौन सा इतिहास भैया? आधुनिक भारत का इतिहास। आपको पता है कोई भी एग्जामों में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंसेंट मिडिवल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, इवन वनडे एग्जाम जितने हैं, चाहे एसएससी हो या आपका फिर बैंक हो, ठीक है। बैंकिंग में तो ये नहीं आता है बहुत ज्यादा, कुछ स्टैटिक पोर्शन आ गए तो आगे, नहीं तो आता ही नहीं है। सबसे ज्यादा रेलवे में अगर देखा जाए तो रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर एक क्वेश्चन को भर भर के पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट है, चाहे बीपीएससी हो, क्या हो भैया? बीपीएससी हो, बीपीएससी का चाहे टीचर वाला एग्जाम हो या बीपीएससी का टीजीटी पीजीटी के साथ साथ पीसीएस वाला एग्जाम हो, वहां भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूपी पीसीएस वाले भी इसे देख सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, क्योंकि एकदम जीरो से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हर एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर वाला जो इसकी सीरीज लेकर के आएंगे वो भी एक शानदार सीरीज होगी, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आर्मी वाले, खासकर हमारे आर्मी वाले एकेडमी वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, आर्मी वाले आप लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये नेवी का एसएसआर हो या एमआर हो, और साथ ही साथ नेवी के साथ ही साथ अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो बिना समय खराब करे हुए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस शानदार क्लास को। ये टिप्पू सुल्तान है, इनको आप पहचानते होंगे, ठीक है। फोटो कई बार आपने देखी होगी। और ये मैसूर के वाडियार वंश जो था, मैसूर में वाडियार वंश था जिसको हैदर अली ने कैप्चर करके फिर स्थापना की थी मैसूर साम्राज्य की, उसी का ये अभी तक राजमहल ऐसा क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। अंग्रेजों के साथ संबंध किसी के भी अच्छे नहीं थे, सही से देखा जाए तो किसी भी साम्राज्य के अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, बस सब लोग जी खा रहे थे। उसी में एक साम्राज्य ये भी था अपना मैसूर राजवंश। अगर इसको देखा जाए तो भारत के दक्षिण भारत में ये कर्नाटका के क्षेत्र में, कहाँ पे भैया? ये कर्नाटका के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये मैसूर था। और अगर भारत के मैप को, तो कंप्लीट मैप नहीं है, नीचे का मैप है, तो अगर आपको दिखाएं तो अपना ये प्यारा भारत है, दक्षिण भारत में अगर आप ठीक से देखें तो ये जो दक्षिण भारत है अपना ना, ये इसको हम लोग देखें तो यहाँ कर्नाटका का क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये कर्नाटका का जो क्षेत्र था ये कहलाता है मैसूर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य कहलाता है भैया? ये मैसूर साम्राज्य है। और मैसूर साम्राज्य के शिखर पर था, वाडियार वंश को खत्म करके हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी। इसके दो सबसे मेन विरोधी, तीसरे तो अंग्रेज थे ही, दो सबसे मेन विरोधी जो थे ये मराठाओं का साम्राज्य था। हालांकि मराठाओं का साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, फिर भी ये मराठाओं का साम्राज्य था। मराठा एक विस्तृत साम्राज्य के धनी थे और उनके बगल में ही निजाम था। कौन था भैया? निजाम था। हैदराबाद के निजाम थे। निजाम के पास भी ठीक ठाक जमीन थी और निजाम भी बहुत मजबूत हुआ करते थे उस समय में। तो इनके दो मुख्य शत्रु आपको बार बार देखने को मिलेंगे हर लड़ाई में, चाहे मैसूर प्रथम वार हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, सभी वार में आपको जो बड़े दुश्मन नजर आएंगे वो मराठा और निजाम ही नजर आएंगे। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, इनकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई है। तो आगे देखते हैं जो इसमें 4 मुख्य लड़ाइयां हुई थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, देखो हमें क्वेश्चन टारगेट करना है कहानी के साथ साथ। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 3 मैसूर युद्ध होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3 मैसूर युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें अगर देखेंगे तो ये 1767 से, कब से हुआ था भैया? 1767 से 1769 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच हुआ था। और इसमें गवर्नर जनरल कोई नहीं था इस समय। आपको पता ही है गवर्नर जनरल अभी तक तो होता ही नहीं था 1769 तक। 1773 के एक्ट से तो गवर्नर जनरल बनना स्टार्ट हुए हैं, तो उसके पहले तक गवर्नर जनरल थे नहीं। तो ये युद्ध यूं ही हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी आपको बताएंगे कि इसमें संधि कौन सी हुई थी, क्योंकि अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कब? 1767 में हुआ था और 69 में 2 साल बाद ये खत्म हो गया था। इसमें प्योर रूप से हैदर अली लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? हैदर अली था, क्योंकि उसी ने साम्राज्य की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? तो ये 1762 के करीब में, 1762 में इसने स्थापना की थी। कब की थी? 1762 में स्थापना की थी, 1762 में की थी। 1767 में अंग्रेज आ गए और उनसे युद्ध हो गया। दूसरा युद्ध जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये 1780 से 1784 तक होता है। इसमें कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था भैया? उस वक्त तक वॉरेन हेस्टिंग रहता है और वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहता है। यही युद्ध में मेन रूप से भाग ले रहा था, इसी के इशारे पर युद्ध हो रहा था। अब इसके बाद देखा जाए तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट संधि होती है,
सारी कहानी आगे जानेंगे, अभी बस एक आउटलाइन देखते हैं हम लोग। इस युद्ध के विषय में बता दें कि इसी युद्ध में मारा जाता है कौन, हैदर अली मारा जाता है। और हैदर अली के बाद उसी युद्ध में 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1784 तक युद्ध कौन लेके जाता है, टीपू सुल्तान लेकर जाता है। आगे इस युद्ध को कौन बढ़ाता है, टीपू सुल्तान, उसका लड़का रहता है वो बढ़ाता है। अब ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर हम लोग देखें तो ये 1790-92 में हुआ था। कब था हुआ था भैया, 1790-92 में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि 1799 में उसी को जो वेलेजली था, वेलेजली ने हरा करके पूरी तरीके से मैसूर को कब्जे में ले लिया था। वो युद्ध नहीं था, वो एक छल था, इसलिए तृतीय मैसूर युद्ध, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ये 1792 में होता, 1799 वाला भी आपको बता देते हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग थे। अब ये देखिए 2 लोग की जो फोटो लगी हुई है, इसको आप पहचानते हैं, ये टीपू सुल्तान है। कौन है भैया, टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता था, शेर मैसूर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शेर मैसूर बोला जाता था। ये जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। फ्रांस की अगर विश्व इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसने जो स्वतंत्रता का वृक्ष है मैसूर में वो भी लगवाया था। ट्री ऑफ फ्रीडम का बात की जाए तो उसके लिए भी स्वतंत्रता के वृक्ष का किसने लगवाया था, मैसूर में, इसे टीपू सुल्तान ने लगवाया था। ये इसका पिता था, कौन था, ये हैदर अली है। हैदर अली इसके पिता थे। वाडियार वंश को खत्म करके इन्होंने अपनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कब, 67 में युद्ध हो जाता है। ये टीपू सुल्तान भाई साहब हैं। इनके बारे में आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो आपको पता है जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यहीं से खत्म हो जाता है ये कौन, पूरा साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य खत्म हो जाता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में हुआ था। इस वक्त था लॉर्ड वेलेजली। अब वेलेजली को आप याद कर सकते हैं, वेलेजली कहाँ जाएगा, मैसूर, ठीक है। तो वेलेजली ने किसको कैप्चर किया था, मैसूर को कैप्चर किया था। और इसमें टीपू की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, टीपू की हत्या कर दी जाती है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1792 वाला, कौन सा भैया, 1792 वाला, इसमें टीपू के 2 बेटों को जमानत के तौर पे रख लिया जाता है। और टीपू से कहा जाता है कि अगर तुमने विद्रोह किया फिर से अंग्रेजों के खिलाफ तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दिया जाएगा। हालांकि दोनों बच्चे बाद में मार ही दिए जाते हैं। और 1799 में खुद टीपू अपने ही राजमहल के अंदर युद्ध करता हुआ, अंग्रेजों से लोहा लेता हुआ अपने ही गेट पर मार दिया जाता है। और कौन रहता है, वेलेजली रहता है। इस युद्ध में, अब ये जो फाइनल वाला युद्ध था, इसमें मराठा हैदराबाद, यानी कि मराठा थे वो हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज संयुक्त रूप से मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, ये वैसे नहीं हैदर अली वो टीपू सुल्तान मारा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इसमें 2 लोग लगे हुए थे। कौन कौन लगा हुआ था, एक तो ये मराठा थे, मैंने बताया मराठा इनके शुरू से के शत्रु थे। और हैदराबाद का जो निजाम था ये और अंग्रेज, ये तीनों लोग मिल करके तीनों तरफ से अटैक करते हैं। इस वजह से मैसूर राज्य खत्म होता है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे आगे, ये था कुछ अलग तरीके का मैप। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आपको ये क्लियर होगा कि भैया मैसूर की फर्स्ट वाली जो वो है स्लाइड है, उसमें आपको क्लियर होगा कि मैसूर किस स्थिति में था, कैसा जब बनाया गया था, इसके बाद उसकी कंडीशन कैसी हुई और उसके बाद उसकी कंडीशन कैसे हुई। ये है कब, ये आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले की स्थिति है। और बाद में ये अंग्रेज ले लेते हैं ये वाला क्षेत्र निजाम को दे दिया जाता है। और ये वाला क्षेत्र किसको काट के दे दिया जाता है, ये मराठाओं को दे दिया जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई थी। इसमें मैसूर को बहुत थोड़ी सी ही जगह मिली थी। मैक्सिमम क्षेत्र अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था, कुछ क्षेत्र निजाम को दे दिया गया था और एक बड़ा क्षेत्र किसको दे दिया गया था, मराठाओं को दे दिया गया था। और आपको पता है इसी में कौन था, कर्नवालिस था। और वो कहता है कि हमने अपने दोस्तों को भी बहुत अधिक मजबूत नहीं होने दिया और दुश्मन को कमजोर भी कर दिया। इसी में ये बात वो बोलता है कि ना तो हमने अपने दोस्तों मतलब निजाम को और मराठाओं को बहुत मजबूत भी नहीं होने दिया और मैंने मैसूर को कमजोर भी कर दिया, क्योंकि कमजोर मैसूर का एक बड़ा हिस्सा काट करके आपस में तीनों लोग बांट लेते हैं। ये पूरा का पूरा मैप है। अगर आपको इसको ठीक से दिख रहा है तो समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। 1761 में वो शासक बन जाता है। 1761-62 के करीब में वो पूरे साम्राज्य की नींव रखता है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में, मैंने बताया जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब से कब तक चला था, वो 1780 से 1782
1784 तक चला था। कब तक चला था भैया? 1780 से 1784 में। 1782 में मर जाएगा हैदर अली, क्या हो जाएगा? इसकी हत्या हो जाएगी, उसी के दौरान वो मर जाएगा। लेकिन हैदर अली के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? इसका बेटा टीपू सुल्तान होता है। और टीपू सुल्तान ने क्या किया था? पूरा युद्ध आगे कंटिन्यू किया था। ये है भाई साहब कौन? हैदर अली है, इनको पहचान लीजिए। ये हैदर अली भाई साहब थे। जब इन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी तो मैंने पहले ही आपको ये मैप दिखाया था। ये लगभग, ये मैप अगर ठीक से आप देखें और आपको इंडिया के मैप की जानकारी है तो आप ये देखेंगे कि कर्नाटका का वो क्षेत्र जो नीचे गोवा के जस्ट नीचे आता है, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, थोड़ा सा तमिलनाडु का क्षेत्र और थोड़ा सा केरला का क्षेत्र, यही बीच का जो साम्राज्य था यही क्या था? मैसूर था। एक बड़ा राजवंश था दक्षिण में, ठीक है। और हैदर अली ने स्थापना की थी और टीपू सुल्तान, ये दो ही इस वंश, ये दो ही साम्राज्य के बड़े माने जाते हैं राजा। और इसी के बाद इस वंश का पतन हो जाता है। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बना ली थी। याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में बनाई। क्या टीपू की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। और उपाधि इसने क्या ली थी? बादशाह की उपाधि। क्या ली थी? बादशाह की उपाधि ली थी, क्योंकि 1782 में इसको गद्दी मिलती है जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके हाथ में आती है तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर लिया था। क्या कर लिया था? श्रीरंगपट्टनम में कर लिया था और बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में ही होती है। कहाँ होती है? श्रीरंगपट्टनम में होती है। आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कब होती है भैया? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। 1799 में ही अपने ही किले के गेट पर वो मारा गया था। और मैंने अभी बताया कि टीपू सुल्तान को क्या कहते हैं? शेरे मैसूर कहा जाता है। शेरे मैसूर की उपाधि इसको दी जाती है। ये हैदर अली भाई साहब हैं, आप पहचान रहे हैं, ये है टीपू सुल्तान। और ये वो वाला क्षेत्र है, इसको अगर ठीक से हम लोग देखें, इस मैप को इसीलिए लगाया ही गया है कि इसको हम डिस्कस कर सकें कि वो क्षेत्र कौन कौन से थे जिन्हों आपस में उन्होंने बांट लिया था। ये जो माहे वाला क्षेत्र था इसको देखेंगे टू द ब्रिटिश। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला और ये क्षेत्र है, ये टू द ब्रिटिश। ये किसको दिया गया था? ये ब्रिटिशों ने अपने आप ले लिया था और ये ब्रिटिश डोमिनियन में चला गया था। ये डायरेक्ट ब्रिटिश डोमिनियन में चला गया था। और ये वाला जो क्षेत्र था ये मैसूर था। और ये वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये मराठाओं को दिया गया था और ये किसको दिया गया था? निजाम को दिया गया था। इन लोगों ने आपस में पूरा क्षेत्र बांट लिया था। छोटा सा मैसूर बचा था। कब? थर्ड वार में, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसके बाद हम देखें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम्स में भी और पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है और टीचिंग के एग्जाम में भी पूछा जाता है। टीपू सुल्तान की राजसी झंडा जो इसका फ्लैग था उस पर क्या बना हुआ था? तो उस पर शेर की निशानी थी। याद रखिएगा, शेर का चित्र था किसके? टीपू सुल्तान के झंडे पर। अब महत्वपूर्ण संधियां, अब जो 4 युद्ध आपने पढ़े उन चारों युद्ध में संधियां भी हुई थी। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1769 में 1769 में खत्म होता है, तो वहां कौन सी संधि होती है भैया? वहां मद्रास की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मैंगलोर की संधि होती है। मंगलौर की संधि होती है। और वही कब थी? 1784 में। कब हुई थी भैया? 1784 में।